गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अंजलि आपके इस चैनल पर रोज़ाना प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आती रहती हूँ, तो ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। ये कहानी मेरी एक दोस्त अनुराधा की है, जो कि एक डांडिया नाइट के वक्त की कहानी शुरू होती है। ये कहानी आपको कैसी लगती है, आप इस कहानी को पूरा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। मैं अनुराधा हूँ और आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी की एक बहुत ही सच्ची दास्तां सुनाने जा रही हूँ, जो काफ़ी आपको पसंद भी आएगी। थोड़ा अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताना। इस कहानी की शुरुआत होती है मेरे कॉलेज लाइफ की स्टार्टिंग से। हमारे कॉलेज में हमारी एक ग्रुप थी, मैं, पूजा, वैशाली, और इधर बॉयज़ की ग्रुप राकेश, मोहन, अनुज और श्याम। हम लोग 3 लड़कियां और 4 लड़के थे। उसमें से मैं और राकेश रिलेशनशिप में थे। श्याम और अनुज राकेश के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो एक दफ़ा हमारी बातें हुई कि उस वक्त दिवाली का टाइम, मतलब डांडिया का टाइम था। दिवाली तब नहीं आया था, दशहरा चल रहा था। हमारी अभी अभी परीक्षाएं ख़त्म हुई थी, तो हम फर्स्ट ईयर में ही थे उस वक्त, और हमारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ था। तब की ये कहानी है। हुआ कुछ यूँ कि हम सब डांडिया नाइट में जाना चाहते थे। मैं अपने माता पिता के साथ ही रहते थे, जबकि मेरी दोनों दोस्त पूजा और वैशाली, वे लोग हॉस्टल में रहते थे। उन लोगों की लाइफ मेरी लाइफ से ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि माता पिता के साथ रहने से, घर पर रहने से मुझे लाइफ में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन होती थी। इनफैक्ट अगर मैं कभी कॉलेज के बाद राकेश से मिलना चाहती, यानी मेरे बॉयफ्रेंड से, तो वे मुझे बहुत सारे बहाने बनाने पड़ते थे घर पर, जबकि पूजा और वैशाली के साथ ऐसा नहीं था। वो लोग जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकते थे। तो अब इस कहानी की शुरुआत होती है हमारी परीक्षा के शुरुआत से। सेमेस्टर तो यूँ बहुत ही अच्छा चला। पूरे सेमेस्टर भर हमने खूब मस्ती मजाक किया, और फिर परीक्षाएं शुरू हुई। अब परीक्षा का वक्त था तो पढ़ना भी ज़रूरी था, नंबर सबको अच्छे चाहिए थे। तो ऐसे में हमने सोचा कि एक काम करते हैं, पहले कुछ दिनों तक हम पढ़ाई पे ध्यान लगाते हैं। फिर दशहरा शुरू होने वाली थी, तो हम डांडिया, एक हमारे कॉलेज के पास में एक क्लब था, वहाँ पे डांडिया नाइट था, तो हमें उस डांडिया नाइट में जाने का बेहद मन था। तो हमने ये प्लान बनाया था कि मैं कॉलेज के बाद, जब परीक्षा के बाद घर जाऊंगी, तो मेरे घर पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि डांडिया नाइट है, क्योंकि अगर मैं पहले से ये बात बता दी तो शक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर घर पर ये बोलूँगी कि आज ही परीक्षा ख़त्म हुई है और वैशाली घर चली गई है, और ऐसे में पूजा को अकेले रहने में डर लग रहा है, तो मैं उसके घर पे, मतलब वो जहाँ पे रूम लेके रहती है, वहाँ जा रही हूँ, आज रात वहीं रुकूंगी। और जब मैं अपने घर से निकलकर पूजा और वैशाली के फ्लैट में पहुँच जाऊँगी अब, तो उसके बाद राकेश और श्याम और उसका और एक दोस्त, वो हमें लेकर डांडिया नाइट में जाएगा। अब क्योंकि मैं घर पर ये बोलने वाली थी कि मैं तो पढ़ाई के लिए और वहाँ रुकने के लिए जा रही हूँ, तो कपड़े वगैरह ले जाकर या फिर तैयार होकर जाना दिक्कत था। तो ऐसे में मैं सारे कपड़े पहले से ही उन लोगों के, पूजा और वैशाली के घर पे रख दी थी। प्लान के मुताबिक पूजा मेरे घर आई और मेरे माता पिता को बोली कि वो अकेले रहेगी, और मुझे लेके चली गई। इधर उनके जाने के बाद मैं वैशाली और पूजा
उन लोगों के अपार्टमेंट में जहाँ पे वो लोग रहते वहाँ पे गए, और साथ ही मैंने राकेश और उसके दोस्तों को भी बोल दिया कि वे लोग अपनी कार लेकर कुछ देर बाद आ जाएं। अब हम लोग जल्दी से तैयार हो गए। हमारा यह पहला डांडिया नाइट था साथ में, तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। हम पूजा वैशाली के घर से निकले और सीधा डांडिया नाइट में की तरफ चल दिए। अब कुछ यूँ हुआ कि उन लोगों का कहना था कि उन लोगों को रात के 10 बजे तक अपार्टमेंट में आ जाना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और मेरा भी मन था कि मैं भी उन लोगों के साथ आ जाऊं, लेकिन राकेश मुझे जिद कर रहा था कि मैं उसके साथ ये रात गुजारूं। अब ये सब प्लान के बाद हम लोग सीधा वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर हमने खूब एंजॉय किया। डांडिया नाइट में हम सब ने मिलकर सबके साथ डांस किया और काफ़ी हम थक चुके थे। उसके बाद मैंने राकेश को कहा कि मैं पूजा और वैशाली के साथ रुक जाती हूँ, तो राकेश का मूड ऑफ हो गया। राकेश ने मुझे कहा कि नहीं, तुम मेरे साथ रुकोगी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि पूजा और वैशाली को उनके अपार्टमेंट ड्रॉप कर दिए। अब गाड़ी पे मैं और राकेश सामने बैठे थे, श्याम और अनुज पीछे बैठे थे। हम लोग उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। श्याम और अनुज को भी घर जाना था, लेकिन दिक्कत यहाँ ये आ गई कि राकेश के फ्लैट पर कोई ऐसा आ गया था जिस वजह से वो मुझे लेकर फ्लैट नहीं जा सकता था। तो ऐसे में राकेश ने श्याम और अनुज को कहा कि वो दोनों भी हम लोगों के साथ ही रुके। रात के 10 बज चुके थे और हमें पूरा रात इधर उधर ही गुजारना था, क्योंकि ना मैं वापस से अपने घर जा सकती थी, ना इस वक्त मैं पूजा और वैशाली के कमरे में जा सकती थी। तो हम लोग चारों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम लोग हाईवे की तरफ चलते हैं। हम लोग हाईवे की तरफ जा रहे थे, तो ऐसे में बार बार राकेश मेरी ओर देख रहा था, जैसे कि मुझे कुछ कहना चाहता हो। समझ तो मैं रही थी, मुझे भी मन था उसके साथ उसके कमरे में जाने का, उसके साथ कुछ प्यार भरी वक्त बिताने का, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। हम लोग हाईवे में गए और हाईवे में जाकर एक जगह गाड़ी रोकी। उसके बाद श्याम और अनुज गाड़ी से नीचे उतरे। गाड़ी में मैं और राकेश बैठे थे। हम दोनों के बीच थोड़ी बहुत नज़दीकियाँ बढ़ी रही थी कि कोई गाड़ी हमारे यहाँ पे हॉर्न बजाने लगा। मैं काफ़ी डर गई। जैसे ही वो गाड़ी हॉर्न बजाई तो अनुज और श्याम गाड़ी के अंदर घुस गए। उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे कोई तुम दोनों को देख लिया है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। हम लोग सब कोई वहाँ से निकल गए हाईवे से और गाड़ी आगे बढ़ने लगी। हम लोग काफ़ी सुनसान रास्ता था। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रही थी, किसी अनहोनी की खतरा भी सता रही थी। भले ही मेरे दोस्त मेरे साथ थे, लेकिन श्याम और अनुज, आज मुझे न जाने क्यों श्याम और अनुज से भी डर लग रहा था। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ जानना चाहते हैं तो ज़रा सा इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको बताती हूँ कि इस डांडिया नाइट की उस रात आखिर क्या हुआ, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और 1000 लाइक जाता है तो मैं आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर लाऊंगी। फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।